नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बेलदौर विधानसभा को लेकर। बेलदौर विधानसभा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हम हर वीडियो में हर विधानसभा के एक विधानसभा के बारे में, वहां के जातीय समीकरण, पिछले चुनावों और प्रबल दावेदारों की बात कर रहे हैं। चाहे वो एनडीए गठबंधन से दावेदार हो या महागठबंधन से दावेदार हो, चाहे जन सुराज से दावेदार हो, चाहे अवैसी के पार्टी से हो। देखिए, इन तमाम दावेदारों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम बेलदौर विधानसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक सुना आपने, बेलदौर विधानसभा। वहां का जातीय समीकरण क्या है और किस जाति के कितने वोटर्स हैं, इस बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बेलदौर विधानसभा चुनाव 2025 में वहां किसकी प्रबल दावेदारी है। पिछले चुनाव 10, 15, 20 में क्या वहां के जीत के आंकड़े रहते हैं, इन सारी चीजों को हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बेलदौर विधानसभा खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत आता है और आपको बता दें, यहाँ से 3 बार से लगातार जेडीयू का सीट पर कब्जा है और जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, हम चर्चा करेंगे 2010, 15 और 20 की भी चर्चा करेंगे कि इन चुनावों में किस पार्टी ने बाजी मारी थी लगातार 3 बार से। जैसे कि मैंने बताया कि बेलदौर विधानसभा से पन्नालाल सिंह पटेल या पन्नालाल सिंह पटेल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, इस क्रम में हम 2010 की चुनाव की चर्चा करते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने पन्नालाल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया, उनको 45,990 वोट मिले। उसी प्रकार सुनीता शर्मा को लोक जनशक्ति पार्टी ने 2010 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, 30,252 वोट मिले। उमा देवी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, उनको वोट मिले 14,665 वोट मिले। इस प्रकार पन्नालाल सिंह पटेल जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, लगभग 15,738 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2015 के चुनाव को लेकर। महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, महागठबंधन की लहर थी और उस लहर में आपको बात करें 2015 के चुनाव को, तो पन्नालाल सिंह पटेल पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया। इस बार उनका वोट बढ़ा और 63,216 वोट मिले और मिथिलेश कुमार निषाद पर लोक जनशक्ति पार्टी ने भरोसा जताया और उनको 46,691 वोट मिले। इसी प्रकार विजय कुमार पांडव पर निर्दलीय चुनाव लड़े विजय कुमार पांडे 2015 के चुनाव में, उनको 15,604 वोट मिले। इस प्रकार जेडीयू के पन्नालाल सिंह पटेल जनता दल यूनाइटेड से 13,525 वोटों से 2015 की चुनाव जीतने में बिहार विधानसभा का सफल रहे। अब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा यानी पिछले बिहार विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी गई, एनडीए का सरकार बनी और आपको बता दें पन्नालाल सिंह पटेल को जेडीयू लगातार भरोसा करते हैं। इस बार 2020 में भी उन पर भरोसा कि पन्नालाल सिंह पटेल 2010 से लगातार 20 तक चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, पन्नालाल सिंह पटेल को 56,541 वोट मिले। चंदन यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए, गठबंधन के तहत महागठबंधन जब बना था उसमें कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, तो चंदन यादव को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया था। 51,433 वोट मिले थे और मिथिलेश कुमार निषाद को 2020 के चुनाव में जब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर लड़े थे, तो उसमें मिथिलेश कुमार निषाद को 31,229 वोट मिले थे। तो इस प्रकार पन्नालाल पटेल जो 56,541 वोट 2020 के चुनाव में मिले और लगभग 5,108 वोटों से पन्नालाल सिंह पटेल बेलदौर विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं बेलदौर विधानसभा को लेकर। यहाँ पर किस जाति के कितने वोटर हैं, देखिए करते हैं जातीय समीकरण वोटर्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर कुल टोटल वोटर 3,31,000 हैं, उसमें से मुसलमान वोट 34,000 हैं, एसटी एससी वोट
43,000 है, जिसमें पासवान, रविदास और तरह की जातियां हैं। और दूसरी तरफ यादव वोट 33,000 है, कुर्मी धानुक 36,000 है, भूमियार वोट 8 से 10,000 है, ब्राह्मण वोट 2 से 5,000 है, राजपूत वोट 12 से 14,000 यानी 15,000 के आसपास है। उसी प्रकार मलाह निषादों की बात करें तो मलाह की अच्छी खासी संख्या यहाँ पर 26,000 है, और बैस वोट लगभग इस पर बनिया वोट सारी बनिया जातियों को मिलाकर 32,000 है, और पचपनिया वोट देखिए इस सीट पर पचपनिया वोट अदर ईबीसी सीबीसी जो भी वोट हैं उसमें मिलाकर ततवा जो भी जाते हैं उसको वोट में 1,02,000 के करीब में है। देखिए तो अभी हमने चर्चा की किस जाति के कितने वोटर, अब हम चर्चा करते हैं जेडीयू से दावेदारों की चर्चा करते हैं कि 2025 में इस सीट पर किसकी दावेदारी हो सकती है और कौन इस सीट पर बाजी मार सकता है चुनाव के टिकट के रेस में। देखिए 2025 में जेडीयू एनडीए से पन्नालाल सिंह पटेल ही चुनाव लड़ेंगे, और आपको बता दें इनका टिकट नहीं कटने जा रहा है और क्षेत्र में सक्रिय है, तमाम कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क में है। देखिए महागठबंधन से इस सीट पर वीआईपी दावेदारी कर रही है मलाहों की संख्या को देखते हुए। देखिए हालांकि महागठबंधन में आपको बता दें कांग्रेस से भी दावेदारी प्रबल दावेदार है, और आपको बता दें रेस में चंदन यादव है जो पिछले 20 बिहार विधानसभा में अच्छी खासी वोट लाए थे, दूसरे नंबर पर थे, और कांग्रेस से सीपीआई भी यहाँ पे दावा ठोकती है, लेकिन आरजेडी भी इस सीट पर दावा ठोक रही है। लेकिन क्या ये गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीट छोड़ेगी? देखिए सीपीआई से सत्यनारायण सिंह भी यहाँ से लगातार सक्रिय हैं, और आपको बता दें एक राजपूत समुदाय से प्रभाकर कुमार सिन्हा है, इनकी भी बड़ी दावेदारी है कांग्रेस से। इस सीट पर रणबीर यादव की भी काफी बोलबाला रहा है, वर्चस्व रहा है, और उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर किसी पार्टी से मिला तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय भी ताल ठोकने के लिए बेलदौर विधानसभा से तैयार है। देखिए बीजेपी के अभी जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार है, अभी हम चर्चा कर रहे थे बेलदौर विधानसभा को लेकर, वहां के तमाम आंकड़े, जातीय आंकड़े, और आपको बता दें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीए से तो पन्नालाल सिंह पटेल है, महागठबंधन में इस सीट को लेकर रार छिड़ी हुई है। अब आने वाला वक्त और समय तय करेगा किस गठबंधन में किसके खाते में सीट जाती है, तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।